हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज से हम जो मैथ का जो पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे। जो जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है हम सबसे पहले 2019 का जो लास्ट पेपर था वहां से हम स्टार्ट करेंगे और पीछे की ओर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। तो ये जो पेपर है वो 9 मार्च शिफ्ट 3 का पेपर है और ये हम मैथ का पेपर डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें वो है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टेंजेंट पी क्यू इज ड्रॉन टू सर्किल। तो आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ ताकि जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के बीच में दोनों को समझ में आ जाए। तो जो ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि एक सर्किल है, यहाँ पे एक सर्किल है और उस पे एक्सटर्नल पॉइंट बाहर से किसी बिंदु से इस पे एक टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं और ये जो टेंजेंट है वो है पी क्यू और इसका जो सेंटर है वो है ओ। तो इस तरह से आप डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद में ये बोल रहा है कि डिस्टेंस पी से जो डिस्टेंस है किसकी, सेंटर की, वो है 13। तो ये जो डिस्टेंस है वो 13 है। उसके बाद में बोल रहा है कि पी क्यू की लंबाई कितनी है, पी क्यू की लंबाई है 12। तो ये बोल रहा है कि रेडियस निकाल। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है कि टेंजेंट को जब सेंटर और टेंजेंट पे जो पॉइंट होता है इसको हम जो मिलाते हैं तो ये जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री। तो आपने जो ट्रिपलेट पढ़ा होगा 5, 12, 13, या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी इसकी लंबाई निकाल सकते हो 5। तो इसका सिंपल जो इसकी रेडियस आ गई वो होगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसका हमें आंसर निकालना है। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो सिंपल है ये भी कि जो कॉट 60 होता है वो 10 30 भी होता है। यदि हम इसको चेंज करें तो ये 10 स्क्वायर 30 हो जाएगा। यदि आपको इस तरह से नहीं करना तो आप सिंपल कॉट 60 की वैल्यू रख सकते हैं। कितनी होती है कॉट 60 की वैल्यू? कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3 और 10 30 की वैल्यू भी 1/√3 होती है। और यहाँ पे इंटू में हो जाएगा, ये 10 45 1 हो गया और कोसेक 30 होता है 2। तो 2 माइनस 1 1। तो यहाँ पे सिंपल इसका आंसर आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे कि ये बोल रहा है कि ये रेशियो का क्वेश्चन है कि एबीसी का रेशियो दे रखा है और टोटल अमाउंट हमें दे रखा है 990। तो यहाँ पे 4 3 7 2 इन रेशियो को ऐड कर लेना है। तो 9 की वैल्यू कितनी होगी अपने, ये क्या 9 क्या गया, टोटल वैल्यू आ गया रेशियो में। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी 990। तो इंटू कितना है 110। तो जिसका भी अमाउंट पूछा है, बी का अमाउंट पूछा है, तो बी का रेशियो में कितना वैल्यू है 4। तो ये 4 इस 110 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 110 इंटू 4 कितने हो जाएगा 440 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ट्राइंगल है ए बी और ये बोल रहा है कि ए बी ऐसी बराबर है। तो आपको फटाफट इन क्वेश्चंस को करना है क्योंकि वहां पे जो टाइम नहीं मिलेगा इतना। तो ए बी, आपको जो क्वेश्चन कठिन लग रहा है उसको स्किप करते जाना है। तो ए बी ऐसी, ए बी बराबर कितना है ए सी। और कौन, ए बी सी कितना है 72 डिग्री। तो कुछ पूछा है अपन को बी ए सी, तो बी ए सी तो ये भी 72 हो गया। तो 72 कितने हो गए 144। तो ये कितना बच जाएगा अपने 36 एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि जो 2 साल का जो सी आई है वो कितना है 408 है और जो एस आई है 2 साल का 400 है। तो अपन को पता है कि अपन यहाँ पे क्या लिखते थे, यदि आपका सिंपल करना है कि 400 ऐसा ही है तो 1 साल का कितना हो गया 200, दूसरे साल का भी 200 हो गया। तो जो 408 है उसमें से जो 8 जो बच गया वो दूसरे साल का ये आ गया चक्रवर्ती ब्याज। तो सिंपल पता होगा आपको, ये बनाना आता होगा कि दो पहले साल में केवल ऐसा ही रहेगा तो 200 हो गया। दूसरे साल में ऐसा ही और सी आई दोनों रहेंगे। तो ऐसा ही तो हो गया 200 और सी आई उस पर जो लगा ब्याज पे, ब्याज जो लगा वो 8 रुपए हो गए। तो ये R% से लगा होगा। तो 200 इंटू R/100 बराबर 8 हो गया। तो R बराबर सिंपल कितना आ गया 4%। तो अलग अलग तरीके हैं इनको सोल्व करने के। तो ये हम जो ये है राकेश यादव वाला तरीका है जिसमें हम ऊपर लिखते हैं P और फिर यहाँ पे जो है अमाउंट ऐसा ही लिखते हैं, फिर यहाँ पे ऐसा ही लिखते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। यदि मैं काफ़ी फास्ट चल रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मुझे किस तरह से आपको ये पेपर सॉल्व कराना है। ओके। तो जो ये है ये जो क्वेश्चन है पी ए क्यू, इसमें बोल रहा है कि पी ए क्यू एक जो है एक सर्किल है, सेंटर ओ जिसका है, तो पी ए क्यू एक टेंजेंट है और
पॉइंट ए, तो ये पॉइंट ए इस सर्किल पे है, तो ये टेंजेंट यहाँ से जा रही है पी ए क्यू। फिर उसके बाद में ये बोल रहा है कि ए बी इज कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है, और जो कौन बन रहा है वो बी ए क्यू, मतलब ये वाला बनेगा, ताकि ये जो एंगल है वो 90 से कम आए। सी इज ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, तो मेजर आर्क कौन सी है, ये वाली कौन सी है, माइनर आर्क। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है सी, हमने इसको इससे मिला दिया। तो ये बोल रहा है कि बी ए क्यू अक्ष डिग्री है, तो ये अक्ष डिग्री हो गया। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज में आपने ये पढ़ा होगा कि जो ये एंगल होता है, जैसे कोई ट्राइंगल बने, ये यहाँ पे इसके में मिल रहा है, तो जो ये एंगल एल्फा होता है, तो ये कौन एल्फा होता है, ये कौन बीटा होता है, तो ये एंगल भी बीटा होता है। तो ये आपने पढ़ा होगा। तो ये अक्ष है यहाँ पे एंगल, ये एंगल अक्ष है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा। तो ये एंगल अक्ष हो गया। और फिर बोल रहा है कि कौन ए बी ओ 32 है, तो ए बी ओ मतलब ये वाला एंगल अपने दे रखा है 32, तो ये एंगल 32 है। और अपन को पता है कि ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगी। तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये भी एंगल कितना हो गया 32, और ये पूरा कितना होना चाहिए 92, तो 90, ये पूरा 90 होना चाहिए। तो अक्ष कितना हो जाएगा अपने पास, अक्ष अपने पास आ जाएगा 58। तो अक्ष 58 आ गया, तो ये भी अक्ष है, तो ये भी 58 आ गया। तो क्या पूछा है, अक्ष प्लस वाई की वैल्यू पूछी है। तो वाई कौन सा एंगल है, ए सी बी, तो ए सी बी, तो ये अक्ष बराबर वाई हो गया अपने। तो अक्ष प्लस वाई, तो इसका दुगुना हो जाएगा 58 गुना 2, तो 116। तो सिंपल क्वेश्चन है। केवल ये आपको ये ध्यान रखना था कि ये जो सर्किल होता है उसमें ये ऐसे कोई ट्राइंगल बनता है इस टेंजेंट से होके, तो ये एंगल एल्फा, तो ये वाला एल्फा, ये बीटा, तो ये वाला बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो वैल्यू इसकी पूछिए, तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। टीसीएस के आने के बाद में क्वेश्चंस का जो लेवल ही है वो भी गिर गया। तो यहाँ पर 13 इंटू 2 26 26 जीरो हो गया, तो इसका वन आंसर आ जाएगा सिंपल। तो हम 8वें क्वेश्चन में आ गए हैं। इसमें बोला कि 8% कैन फिनिश ए वर्क इन 20 डेज। टोटल वर्क कितना हो गया कि 8 इंटू 20, 8% और 20 डेज, ये टोटल वर्क हो गया। फिर इसके बाद में बोल रहा है कि 5 डेज दे वर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट दिस वर्क आफ्टर 5 डेज। तो 5 दिन तो उन लोगों ने काम कर लिया, तो 8 लोगों ने 5 दिन तक काम कर लिया। टोटल वर्क के बराबर तो होगा जो भी आगे काम होगा वो। और फिर आगे बोला कि नेक्स्ट 8 डेज में उनको वो काम कंप्लीट करना है, लेकिन अपन को जो वर्कर्स है उनकी संख्या नहीं पता अभी। तो अक्स इंटू 8 हो गया। तो ये कितना हो गया, जो टोटल वर्क होता है आपको पता होगा टोटल वर्क क्या होता है, मैन इंटू डेज। तो मैन इंटू डेज यहाँ पे हो गया, मैन इंटू डेज यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे मैन इंटू डेज हो गया। तो यहाँ सोल्व कर लेंगे, तो ये कितना हो गया, 8 से 8 कट जाएगा, तो अक्स सिंपल कितना हो गया 15। तो मतलब 15 लोगों को अभी इस वाली कंडीशन में लगाया गया है। और पहले कितने थे, 8 लोग। तो ये बोला कि कितने एक्स्ट्रा लेके आए, तो 7 जो वर्कर्स है उनको एक्स्ट्रा लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि ये किसका क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। तो सिंपल बोल रहा है ये कि ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया, और बोल रहा है कि प्रॉफिट क्या है 25%। तो कितना उसने मेंटेनेंस पे खर्च किया, यानी कि मेंटेनेंस मतलब ये सीपी है, एक्चुअल सीपी है। अभी सीपी में इसका मेंटेनेंस जो था वो भी ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, जो नया सीपी बन गया, न्यू सीपी बन गया। और फिर उसके बाद में उसने प्रॉफिट कमाया होगा। तो यानी कि हमको ये देखना है कि 25% प्रॉफिट कमाया, तो 25% की वैल्यू होती है 4, मतलब 1/4 हो गया फ्रैक्शन में। तो मतलब 4 से 5 हो गया, 4 से 5 हो गया। तो मतलब न्यू सीपी क्या कितना आया होगा, क्योंकि ये 5 की वैल्यू है अपने रेशियो में, तो अपन को 4 की निकालनी, तो 4/5 लिख देना है आपको। सिंपल समझ में आ रहा है, ये अपनी 5 की वैल्यू है और अपन को निकालनी 4 की है, तो 4/5 लिख के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, A156250। तो यहाँ इससे काटेंगे तो 5t 15, इससे 5t 15, और फिर 5 एकम 5, और फिर 5 दूनी 10, और 31 50 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा इसका 25,400, तो 1,25,000 आ गया। और 1085 इसने खर्च किए थे पहले, इसका एक्चुअल सीपी था ये। तो इसने कितने एक्स्ट्रा लगाए यहाँ पे मेंटेनेंस पे, तो 500 तो ये हो गया, और यहाँ पे 25 में से 8 गए, तो मतलब एक यहाँ पे इसने ये भी हो गया था, तो 16 हो गया, 16,500 यहाँ पे आ गया आंसर।
तो सिंपल था कि इसमें क्या दे रखा था कि सीपी दे रखा था, फिर उसमें मेंटेनेंस जोड़ के फिर नया सीपी आया, फिर उस पर उसने 25% प्रॉफिट कमाया। तो ये जो वैल्यू थी सेलिंग प्राइस वो 5 की वैल्यू थी अपने रेशियो में अपन देखे, तो अपन को 4 की निकालनी है। 4 की क्यों निकालनी है? क्योंकि न्यू सीपी कितना है 4, तो जो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 5। आपने रेशियो में पढ़ा, जो फ्लेक्स बस ये जो परसेंटेज में पढ़ा होगा कि कैसे हम इनको चेंज करते हैं। तो 4 से 5 हो गया, तो अपन को 4 की वैल्यू चाहिए, तो 4/5 लिख के इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यू सीपी आ गया। न्यू सीपी में से इसको उठा देंगे तो अपने क्या देगा, मेंटेनेंस चार्ज जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि इसकी वैल्यू पूछे, तो सिंपल क्वेश्चन है cos 90 यहाँ पे देखा, तो cos 90 0, तो 0 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ बी इज डायमीटर एंड सी डी इज ए कोड। तो यहाँ पे एक डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। तो ये सर्किल बन गया, एफ बी क्या है, इसकी डायमीटर है, तो एफ बी को हम बोल दिए डायमीटर। और सी डी इज ए कोड, तो सी डी क्या है, कोड यानी जीवा, तो सी डी एक जीवा है। तो सी डी प्रोड्यूस मीट एट पॉइंट, तो एफ बी को जब आगे बढ़ाते हैं तो सी डी को ये पी पे मिलते हैं, तो ये कितना हो गया सी और डी। फिर आगे पूछा आउटसाइड द सर्किल इफ पी डी, पी डी कितना है 13.5, और सी डी कितना है, सी डी है 11.9, और ए पी पूरा अपन को दे रखा है, ए पी अपन को पूरा देखा 30.6। तो अपन को पता है कि आपने ये पढ़ा होगा कि कोई भी सर्किल होता है उसमें यदि बाहर से अपन ए बी और सी, यहाँ पे डी और ई, तो क्या होता है ए बी इंटू ए सी बराबर क्या होता है ए डी इंटू ए ई, ये होता है। तो वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे पी डी इंटू पी सी, तो पी डी कितना हो गया 13.5 इंटू पी सी कितना हो गया टोटल 13 और 11 कितने हो गए 24, 24 और 24, तो 25.4 ही आ गया, इंटू बी पी हमें पी बी हमें निकालना पड़ेगा, पी बी और पी अपन को देखा 30.6, 30.6, तो यहाँ से पी बी कितना आ गया 13.5 गुना 25.4 अपॉन में 30.6, 30.6, तो यहाँ इसको कट करेंगे तो किससे कट होगा ये, अपन इसको काट सकते हैं किससे कट होगा ये 9 30 27 9, तो ये हमसे कट होगा 26 4, तो किससे हम इसको काट सकते 13.5 इंटू 25.4 अपॉन 30.6 यहाँ पे आ गया, तो ये कट जाएगा, 2 से काट लेते हैं एक बार, तो 2 1 15.3 हो गया, यहाँ से 2 काट गया तो 12.7 हो गया, तो 15.3, तो यहाँ से 3 से कट जाएगा 4 की बार, तो 3 से 4 बार 4.5 ही आ गया, और ये 3 से 5.1, तो यहाँ से पॉइंट कट कर देते हैं अपन, तो यहाँ पे ये 51 आया है 17, तो यहाँ पे किससे कट सकते हैं 3 से फिर काट दिया इसको 15 बार, और 3 से 17 बार, तो 15 ये कितना आ गया 17 से ये कट रहा है 127, तो ये 127 कट रहा है क्या 17, तो 11 बार कट जाएगा 1.1, तो 1.1 बार ये कट जाएगा, तो पी बी अपना कितना आ जाएगा, यहाँ से पी बी आ जाएगा अपना 16.5, तो 16.5 यहाँ पे अपना ये पी बी आ जाएगा 16.5, तो पी बी 16.5 आ गया, तो पी बी मतलब ये 16.5 आ गया, तो ये कितना बच गया अपने, ये बच गया 13.1 या 14.1, तो 14.1 ये बच गया, तो ये जो है ए बी डायमीटर था, तो ये इसका कितना आंसर आ जाएगा 8.5, कुछ गड़बड़ हुआ है अपने से यहाँ पे, अच्छा ये पीडी हमने यहाँ पे गलत कर दिया, पीडी यहाँ पे क्या था 15.3, तो इसको हम दोबारा करते हैं। तो इस तरह से आपके सिली मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, ध्यान रखना कि क्वेश्चन को
करते वक्त अच्छे से आपको फोकस होकर क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे PD 15.3 था, इसीलिए अपने आंसर नहीं आ रहा था। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में तो आ गया होगा। हम इसको दोबारा सोल्व करते हैं। तो आपको इस तरह से ये फॉर्मूला लगाना है, और ये सिंपल आपको कितना दे रखा था, ये हमें दे रखा था कि ये कोई AB डायमीटर है और इसको इसको कट कट करता है, तो AB और ये P पे कट करता है कौन, CD। तो AB अपन को दे रखा था कितना, AP पूरा 30.6 दे रखा है, 30.6। तो अच्छा, इसीलिए कट जाएगा 15.3 से 2 बार। तो कितना इजी कैलकुलेशन था, अपन ने केवल ये डेटा गलत लेने से ये दिक्कत आ गई। इसमें 11.9 था, तो सिंपल क्या था, PD इंटू आप जब PC करोगे तो अपने जो आएगा कितना आएगा, ये सही लिया ना उसके बाद 11.9 और 15.3, तो 15 और 11 26 और 27.2 बराबर PB इंटू 30.6। तो ये 2 बार कट जाएगा इससे, तो PB अपना आ जाएगा 13.6। तो PB 13.6 आ गया। तो ये कितना बच गया, 17। तो AB कितना आ जाएगा, 17/2, मतलब रेडियस इसने पूछा होगा। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 17/2, 8.5। तो ये समझ में आ गया होगा। एम्प्लॉय D द इनकम फ्रॉम आवर टाइम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल इनकम। तो ये पूछ रहा है कि D की जो इनकम है वो कितनी, इनकम फ्रॉम आवर टाइम वाली जो इनकम है यहाँ पे आप देख रहे हो जो कितनी है, 2500 है, वो टोटल से कितना परसेंटेज है। तो सिंपल है, तो बहुत इजी जो डिवाइड दे रखा है इसने, टोटल भी दे रखा है, तो 25 सिंपल 2500 ऊपर लिखना है, नीचे 40 1 2 3 और इंटू 100 कर देना है। तो मतलब परसेंटेज कैसे निकालते हैं अपन, सिंपल जो वैल्यू अपन को जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो, और जहां से किस में से निकालनी है, कि टोटल में से निकालनी है, तो ये पूरा नीचे आ गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2, तो 25/4 कितने थे, 6 से 1/4, तो कितना हो गया, 6.25% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि ये एवरेज का क्वेश्चन आ गया कि 30 स्टूडेंट का जो एवरेज था वो कितना था, 69। अब ये बोल रहा है कि जो कोई एक स्टूडेंट था उसके जो नंबर है वो 88 से 58 जो थे उसके एक्चुअल में, उसका 88 कर दिया, उसने गलती से 88 काउंट कर लिए। तो अपन को पता है कि कितने उसने एक्स्ट्रा कर दिए थे, पहले उसने 30 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ दिए थे, अपन को 30 नंबर घटाने पड़ेंगे। तो बस एवरेज में आपको क्या करना है कि जो 30 उस जो घटाने हैं वो सब में से घटाने पड़ेंगे आपको। तो कितने स्टूडेंट टोटल, 30 स्टूडेंट, तो 30 जो नंबर घटेंगे वो सब में से, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है कि हम एवरेज में क्या करते हैं कि पर स्टूडेंट पे लेके आते हैं अपन। तो जो 30 जो नंबर घटेंगे वो पर स्टूडेंट पे घटेंगे, मतलब 30 स्टूडेंट्स में ही ये कम होंगे। तो 30 तो एक कम हो गया, तो एवरेज अपना कितना कम हो गया, एक। तो कितना आ जाएगा, 68 एवरेज आ गया। सिंपल समझ में आ रहा है आपको कि जो आपको सिंपल ये देखना है कि जो जिसको हमें ये जो है कि 88 और 58 इनके बीच में देखना है कि क्या किया था उसने, पहले उसने 30 ज्यादा एक्स्ट्रा जोड़ दिए थे, तो अब क्या करना है, 30 घटाना पड़ेगा। तो 30 जो घट रहे हैं वो आपको क्या करना है, एवरेज में घटाने हैं। तो 30 एवरेज में कैसे घटेंगे, कि जो 69 था वो एवरेज था पहले, अब 30 घटाने हैं, तो ये पूरे 30 स्टूडेंट पे घटा दो आप, सिंपल 30 स्टूडेंट पे ये जो नंबर है वो घटा दो, तो जो भी एवरेज आएगा, जो अभी का एवरेज आ जाएगा, तो 68 एवरेज आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि जो सीपी है, सीपी से यदि 100 मान लेते हैं अपन, तो ये इसने एमपी कर दिया कितना, 20%, इनके मार्क भी कट दिया, मतलब अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया, मतलब 120 कर दिया। अब उसने डिस्काउंट दे दिया, तो 120 पे इसने एसपी कितना, 10%, 1/10, तो 12 इसने डिस्काउंट दे दिया, तो एसपी 108 हो गया। तो कितना प्रॉफिट कमा लिया इसने, 8%। तो सिंपल क्वेश्चन है एकदम, 8% इसने प्रॉफिट कमा लिया। तो इसने देखो कैसे क्वेश्चन आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन उसने पूछा है, 515 इंटू 485 इसने पूछा है। तो यहाँ पे देखो कि आप इसका जो आंसर आएगा, तो वो लगभग यहाँ पे 48 इंटू 5 अपन करते हैं, तो 24 के आसपास आता है। तो ये तो आंसर होने से गया, ये भी नहीं होगा, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब इसमें
आप या तो लास्ट के जो 2 डिजिट है उसमें भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो सिंपल आप या तो मल्टीप्लाई करके सिंपल लास्ट की जो 2 डिजिट आएगी वो देख लो। तो यहाँ पे 0, तो लास्ट की जो 2 डिजिट आएगी वो होगी 75। तो ये वाला आंसर आ गया। तो अलग अलग तरीके हैं इसके। जो बच्चे होते हैं उसको यूनिट डिजिट से भी करते हैं। यूनिट डिजिट में इनका अंकों का सम करके और फिर इनका भी सम करके उनको मल्टीप्लाई करके और फिर जो सम आता है वो इन अंकों का सम आना चाहिए, तो उस तरह से भी करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं वो है कि इसने सिंपल पूछा है कि रेशियो निकालना कि किनका, गर्ल्स स्टडिंग इन अदर स्ट्रीम, कि जो आर्ट्स में जो गर्ल्स पढ़ रही है उसका जो अदर स्ट्रीम है उनसे रेशियो निकालना। तो सबसे पहले जो गर्ल्स का ही इसने पूछा है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी गर्ल्स हैं उसमें आप देखो कि कोई कॉमन आ रहा है क्या। तो ये सब किससे डिवाइड हो रही है, ये सब 3 से डिवाइड हो रही है, तो 3 से काट देंगे अपन, क्योंकि रेशियो तो पूछा है तो 3 से अपन काट देंगे। 3 15, ये 14 और ये 10। तो इसने पूछा है कि जो आर्ट्स वाली जो गर्ल्स है उसका रेशियो पूछा है किससे, जो बाकी जो बच गई। तो 6 14 20 और 10 30। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 1:2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप डीआई के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो कि आपको क्या करना है कि रेशियो निकाल के देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका स्पीड, टाइम स्पीड से है। तो इसमें बोला है कि ए बी जो डिस्टेंस है इनके बीच में 575 की इनके बीच की डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस हो गई। अब बोला कि ए बी जो है वो 3 बजे स्टार्ट हो गया और किस स्पीड से स्टार्ट हुआ है, ए 50 से स्टार्ट हो गया। और जो बी है इसने बोला कि 3:30 पे ये बी स्टार्ट होता है, 3:30 पे ये बी स्टार्ट होता है, मतलब आधे घंटे बाद में स्टार्ट होता है। तो इसको भी आधे घंटे चला देंगे क्योंकि टाइम अपन को सेम करना पड़ता है। तो आधे घंटे इसको चला दिया, तो आधे घंटे ये कितना चल जाएगा, 25 किलोमीटर, क्योंकि एक घंटे में 50 किलोमीटर चलता है, तो आधे घंटे में 25 किलोमीटर चल जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस बची ये कितनी बच गई, अब ये बच गई 550 डिस्टेंस। तो 550 से ये अब ए 50 से जा रहा है और ए 50 से बी जा रहा है 60 से। तो इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 110। तो 550 बटा 110, मतलब इसका मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा, 550, क्योंकि बीच की डिस्टेंस हो गई 550 और ये इससे 50 से जा रहा है, ये 60 से जा रहा है। तो रिलेटिव स्पीड हो गई 110। तो ये 550, तो 5 घंटे में वो मिल जाएंगे। तो उनका मीटिंग टाइम हो गया 5 घंटे। तो ये पूछा हाउ फार फ्रॉम स्टेशन ए विल द ट्रेन मीट। तो ए से कितने टाइम बाद में, तो 5 घंटे इसको और चला लेंगे क्योंकि 5 घंटे बाद में मिल रहे हैं। तो 5 घंटे ये चलेंगे 50 से 250 और चल जाएगा ये। तो ए से कितने दूर बाद में ये मिलेंगे, 250 प्लस 25 है कि 275 किलोमीटर। तो समझ में आ गया होगा, जिन्होंने पढ़ा है टाइम स्पीड डिस्टेंस उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करते हैं अपन। तो इसमें बोला कि ये जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अपन 9 का डिविजिबल रूल जानते हैं कि अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर हम क्या करते हैं जो 9 बन रहे हैं उनको हम हटा देते हैं। तो ये 9 हट गया, तो 1 2 और 6 2 8, यानी कि अब हमें 8 और इसी स्टार की जगह क्या लेके आना पड़ेगा, जो 9 का मल्टीपल बने। तो स्टार की जगह अपन 1 ले आएंगे, ऑप्शन में भी 1 ही है, तो ये आंसर आ गया। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि 1 - 2 sin स्क्वायर x क्या होता है, cos 2x। ये भी क्या होता है, cos 2x, तो कट जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। इसका वैल्यू ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा कि जब ये 2 वेरिएबल होते हैं, एक ही इक्वेशन होता है, एक ही इक्वेशन अपने दे रखा है और 2 वेरिएबल है, तो हम एक वेरिएबल की जगह कुछ भी रख सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसा टर्म जो x और y में से किसी को 0 बना लीजिए, ताकि यहाँ पे कम से कम अपने पास जो है सोल्व करने को रहे। तो हम y को 0 लेंगे इंस्टेड ऑफ x को। तो x यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2। तो y 0 रखने से ये 0 हो गया, पूरा ये 0 हो गया। तो x क्यूब प्लस 8 निकालना है अपन को कुल मिला के क्वेश्चन से। तो x -2 है तो -8 हो गया x का क्यूब प्लस 8, तो इसका आंसर कितना गया, 0। तो एक तरीका तो ये था। इसका दूसरा तरीका हम कैसे कर सकते हैं इसको, आपने ये पढ़ा होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3ab बराबर 0 कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। तो यहाँ पे देखो कि ये तो a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, यहाँ पे ये a क्यूब, ये हो गया b क्यूब, ये c क्यूब, ये हो गया -3abc। तो ये क्या होता है, 0। तो इससे भी आप सिंपल इसका आंसर निकाल सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया 21वां क्वेश्चन आ गया, 4 क्वेश्चन और रह गए। तो पेरीमीटर वो बोल रहा है कि जो रेक्टेंगुलर पेरीमीटर है तो 35 और 15 कितने हो गए 50, तो 100 हो गया इसका रेक्टेंगुलर पेरीमीटर। ये बोल रहा है कि ये किसके बराबर है, स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर। तो इसका पेरीमीटर 4 है तो ए कितना गया 25। तो सिंपल आपको ऐसे कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है इसमें बोल रहा है कि ऐसे जो स्टूडेंट की संख्या बताओ जिनके जो मार्क्स है वो 50 से कम है। तो 50 से कम वाले ये सब आ गए इधर वाले। तो कितने ये और क्या बचा, परसेंटेज में निकालना है अपन को, परसेंटेज में। तो पहले इनको ऐड कर लो, 38 और 18 कितने हो गए 46, 56 और 56 और 56 और ये 67, 67 और ये 5 72। तो ये 72 हो गए। और यहाँ पे 24 और ये 15 कितने हो गए 39, 39, 39 78। 24 और 15 कितने हो गए 39, 39, 39 78 और ये 72। लेकिन अपन को परसेंटेज टोटल स्टूडेंट में निकालना पड़ेगा तो इसमें 72 भी अपन को ऐड करना पड़ेगा इंटू 100। तो 72 अपॉन 8 जस्ट 150 इंटू 100। तो ये 5 2 बार, ये 3 बार और 3 से ये कितना बार चलेगा 24 बार। तो 48 इसका आंसर आ जाएगा 48%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो p प्लस क्यू बराबर 7 है, पी क्यू बराबर 5 है, पी क्यू प्लस क्यू क्यूब की वैल्यू पूछी है। तो आपको तो ये सिंपल फॉर्मूला याद कर लेना है। पी क्यू प्लस क्यू क्यूब क्या होता है आपको याद भी होगा कि होता है p प्लस क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू। इसका जो एक तो ये फॉर्मूला होता है सिंपल। आपको दूसरा एक फॉर्मूला और बताता हूँ मैं। जब भी p प्लस क्यू और पी क्यू आपस में आए, यदि आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे हो आप कि पी और क्यू का एक तरीका तो होता है कि आप हम यहाँ पे यदि सोच पाते हैं कि पी और क्यू क्या रख सकते हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ पे रख लेते हैं। और यहाँ पे हम सोच नहीं पा रहे तो अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को आप क्या लिख सकते हो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 3p क्यू। बस अब वैल्यू रख दो पी प्लस क्यू 7 हो गया और ये 7 का स्क्वायर 49 और ये हो गया 15। तो ये कितना हो गया 7 इंटू 34। तो ये हो गया 238, 7 28 23। The price of cooking oil increased by 25%. Find how much percentage a family must reduce its consumption. तो सिंपल है कि 25% कितना हो गया कि 1/4, 4 से 5 इसने प्राइस इंक्रीज की। तो कंजम्पशन में कितना डिक्रीज करेगा 5 से 4। तो 1 का डिक्रीज करना पड़ेगा। तो 1/5 इंटू 100 20% इसका आंसर आ जाएगा। तो ये मैथ के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। ये लास्ट क्वेश्चन रह गया, एज पर द गिवन डेटा विच वोवेल्स अकर लेस देन 80 टाइम्स। तो 80 टाइम्स से ये जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है कि 80 टाइम्स से कौन कौन से कम है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ए हो गया, यू हो गया, ओ हो गया। तो ये आंसर लगा देंगे ए यू ओ वाला। ओके, तो ये हो गया। आप जो भी मुझे इम्प्रूवमेंट करना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। ओके, थैंक यू।